नोट किए, एक्रेनिया। कल क्या पढ़े थे हम लोग? एनेनकेफेली। क्या था एनेनकेफेली में? बोलो रे, क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेनकेफेली? हाँ हाँ, तो ही सर, क्या होता है? पैर अनडेवलप होता है कि पेट? क्या होता है हेड? प्रॉपर बोन मतलब कैसा बोन? नाम क्या है? स्कल भाल्व एब्सेंट होता है। बैठो, नेपाल से आया है ना? घूम लिया है ना सब, मैरिन ड्राइव वगैरह, गांधी मैदान, कभी और घूमना है? पढ़ना उड़ना है नहीं, खाली मस्ती करना है। प्रॉपर क्या देखे हम लोग उसमें कि ऑर्बिट से ऊपर वाला जो है, पहले इसको समझ लो। एक्रेनिया में क्या? एक्रेनिया इज ए कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। कॉन्जेनाइटल नया वर्ड आ रहा है। कॉन्जेनाइटल मतलब क्या होता है? लड़की जानती है? जन्मजात। करेक्टराइज्ड बाय द पार्शियल और absence of with the brain tissue exposed to, उसको क्या था इसमें? ऐसा थोड़ा सा बना हुआ था, ठीक है, फोरहेड, उसके बाद एब्सेंट था। अभी क्या है? कंप्लीट एब्सेंट है जी। ये पूरा रहना चाहिए, ठीक है। स्कल बोन में कितने बोन होते हैं, कोई बता सकता है? कौन कौन? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, दो पेराइटल और टेम्पोरल, हो गया इथमोइड। और बेसिकली जो हमारा बायोमेट्रिक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में हम जो देखते हैं साइज, वो देखते हैं बाईपेराइटल डायमीटर। दोनों पेराइटल बोन के बीच वाला डिस्टेंस तब आएगा जब प्रॉपर स्कल डेवलप करेगा ना। अरे स्कल बना ही नहीं, खोपड़ी बनवे नहीं किया जी, बना यही, इसके बाद गायब है। जितना ब्रेन का टिश्यूज है वो एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है भाई, घूम रहा है, तैर रहा है। हार्ट बीट मिल रहा है, बच्चा जिंदा है। एब्डोमेन मिल रहा है, एब्डोमेन के बाद थोरेक्स मिल रहा है, और थोरेक्स के बाद जो मिलना चाहिए हेड, वो क्या मिल रहा है? तो क्या चीज नहीं ना पाएगा? और तो क्या लिखेंगे? बीपीडीएसी इज मेजर और नॉट मेजर, या पार्शियली मेजर, ड्यू टू absent of skull। लिखो, fetus head is not seen or proper visualized due to absent of skull vault। skull bone including cranial bone। The secondary investigation is the MSAFP, मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। अगर वैसा सस्पेक्टेड केस आता है तो हम किसके लिए इंडिकेट करेंगे? समझ में आ रहा है? ये क्या मिलेगा हमारा? एलिवेटेड मतलब बहुत बड़ा हुआ मिलेगा।
किसी किसी को, अच्छा इसमें भी कंडीशन है, एगो तो कंप्लीट है एब्सेंट ऑफ एक्रेनिया हो गया, किसी में छोटा एक्रेनिया है, किसी में हेड का साइज हो गया, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। बट सेकेंडरी जो फाइंडिंग है आइदर एनेनकेफेली आइदर एक्रेनिया, वो क्या है, जो मोस्ट कॉमन है, इसके साथ मिलना ही मिलना है, उस चीज का नाम क्या है, कल ही मैंने बताया है, राइट, polyhydroamnios. Polyhydroamnios is the most common finding of fetal anomalies associate with the hydrocephalus, anencephaly and acrania, and also a spinal abnormalities like spinal biofida, meningeocele, cystic hygroma. आगे बढ़े, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? नाउ जो मेजर है, absent cranial bone with the disorganized brain tissue. Disorganized, what is the meaning of disorganized? ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू क्या है, ब्रेन टिश्यू क्या है, ब्रेन के अंदर का पार्ट्स मैंने बताया पहले भी, नॉर्मल में भी बताया है, नए लड़के को प्रॉब्लम होगा, पहले लड़के जान रहे होंगे लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं। थैलमस, वेंट्रिकल, क्रोइड प्लेक्सिस, क्या है सब, कौन सा एब्डोमिनल पार्ट है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जैसे होना चाहिए, बीच में क्रोइड प्लेक्सिस, दोनों वेंट्रिकल, चारों वेंट्रिकल एक जगह पर, थैलमस अपनी जगह पर, ऐसा नहीं होना है, ऑर्गेनाइज है ही नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ है। अरे प्रॉपर हेड बनेगा, कोभर बनेगा, तब ना उसके अंदर मालूम चलेगा कि ये किचन है, ये बाथरूम है, ये कृष्णा का जो है रूम है, ये अमन का रूम है, पता कैसे चलेगा, घर का बाहरी दीवार होगा तब ना, सब मिक्स कर गया, पता नहीं है, अनडेवलप्ड है। समझ में आ रहा है? absent of cranial bone, acrania, absent of skull vault, ऑर्बिट से ऊपर इज एनेनकेफेली। समझ में आया? दोनों में कंडीशन सेम होता है, हेड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एक्रेनिया और एनेनकेफेली में डिफ्रेंशिएट करके तुम दे दोगे, अंतर समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी डायग्नोसिस हो जाती है। आधा लोग इसी में भटक जाते हैं। ठीक है, अब हाउ टू राइट, हाउ टू राइट हमारी, अच्छा क्लिनिकल सिम्टम में फंडल का ओबेसिटी आता है, एक नॉर्मल 8 मंथ का बेबी का जो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होता है कैरिंग मदर का, और एक इस तरह का एनामलीज वाला पेशेंट आया है, दोनों के देख करके हम पता चला लेते हैं कि अरे या तो दो ही कंडीशन होगा, अगर पेट आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ट्विंस होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा, सब कोई फील करता है इस चीज़ को। अब अगर नहीं हुआ तो कौन वाला बात होगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोज वाला। अब पॉलीहाइड्रोएमनियोज मिला तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है, पानी आवश्यकता से ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट मारे हुए है, या तो हेड है या तो एब्डोमेन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनामलीज मिलना ही मिलना है। समझ में आया? तो एक वो चीज़ गड़बड़ आ गया, एक वो लक्षण बाल बच्चा में गड़बड़ होता है तो समझा जाता है कि चल इसका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाओ। उसी तरह से यहाँ भी है, एक फाइंडिंग आया खोजो, मिलेगा, और कुछ नहीं मिलता है तो मैटरनल मालूम चलता है कि अरे इसको तो सीवियरली थायराइड है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, या कुछ और ऐसे चीजें हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो ऑलरेडी पेशेंट सफर कर रही है, कहीं ना कहीं है, एबनॉर्मलिटीज है, सब चीज हम लोग निश्चिंत रहते हैं, चलो सब ठीक मिला ठीक मिला ठीक मिला, अरे एक गड़बड़ आया तो गड़बड़ आया। ठीक है,